पाक भारत अमन बीजेपी को कबूल नहीं। भारत में मज़ाक़ात के हिमायती भी दहशत गर्द करार दे दिए गए। भारतीय मीडिया ने भारत में मज़ाक़ात के हिमायतियों को भी दहशत गर्द करार दे दिया। अमन अपील पर मबनी खुले ख़त पर बीजेपी भारतीय शिद्दत परस्त हलकों की तनकीद। खुले ख़त में फ़ारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर फ़ारूक के दस्तखत भी हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं सलमान अवान से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जो इंडियन मीडिया का रिएक्शन सामने आया है वो इतना कोई अनएक्सपेक्टेड तो नहीं था, क्योंकि आप देखें कि जो खास तौर पर गोदी मीडिया है वो तो शुरू से ही एंटी पाकिस्तान रहा है, और उनका मौक़िफ़ यही है कि पाकिस्तान से बातचीत नहीं होनी चाहिए बल्कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए। तो ऐसे में जो इंडिया के अंदर भी कुछ गिनी चुनी सेन वॉइसेस हैं, जिसके लेटर की भी बात हुई, और कल पाकिस्तान में दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग के अंदर भी उस लेटर के हवाले से क्वेश्चन भी किया गया, जिसके ऊपर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह था कि ये जो लेटर है ये कुछ सियासी शख्सियात ने अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में लिखा है या कुछ इन्फ्लुएंशियल शख्सियात ने अपनी निजी हैसियत में लिखा है। पाकिस्तान इसकी तौसीक करता है और ना इसके ऊपर कोई तबसरा करता है और बात खत्म हो गई। लेकिन जो इंडियन मीडिया है, गोदी मीडिया है, उसकी जानिब से आप देखें कि कितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जो है वो सामने आया, और पाकिस्तान के खत के हवाले से इंडियन मीडिया ने इसके ऊपर एक भरपूर किस्म का आप कह लें कि वावेला मचाया है। इसको उछालने की कोशिश की जा रही है, इसको एक गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान से अगर किसी ने बातचीत की बात की तो क्यों की, क्योंकि मोदी सरकार या मोदी के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनका तो एजेंडा ही यही है कि पाकिस्तान को उन्होंने कबूल ही नहीं करना। कभी वो पाकिस्तान का पानी बंद करने की बात करते हैं, कभी वो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की बात करते हैं। तो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन आपने देख लिया कि उसके अंदर किस तरह से बीजेपी को और जो हिंदुत्व ज्यादा माइंडसेट है उसको किस तरह से शिकस्त खाना पड़ी, और अब उनको बिल्कुल भी ये बात कबूल नहीं है कि कैसे पाकिस्तान के साथ बात की जाए, जो कि इस वक्त साउथ एशिया के अंदर, बल्कि साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट, बल्कि सेंट्रल एशिया का जो एक संगम है उसके ऊपर मौजूद पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर एक नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर बन चुका है। तो ऐसे में जो पाकिस्तान का ग्लोबल राइज है, पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक राइज है, वो तो बीजेपी को किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है, और यही वजह है कि गोदी मीडिया के जरिए इसके ऊपर खूब आवाज जो है वो बुलंद की जा रही है, इसके ऊपर खूब गर्द उजारी जा रही है कि पाकिस्तान के साथ भारत जो अमन है वो किसी तौर पर कबूल नहीं होना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह यही है कि मोदी जी और इनके जो 3-4 चेले चांटे हैं वो बुनियादी तौर पर सी क्लास किस्म की लीडरशिप है, जो कि वाजपेयी जैसे लीडरशिप के दुनिया से जाने के बाद एक वैक्यूम के नतीजे में इस मौजूदा सूरत हाल तक या मौजूदा हैसियत तक पहुंचे हैं। और उन्होंने सोसाइटी को तकसीम किया, उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, उन्होंने सोसाइटी को फाशिज्म की राह पर गाम किया, और अपनी जो होम ऑडियंस है, एक मखसूस लोग हैं, उनको हिंदुत्व का जहर जो है वो आप कह रहे हैं कि पिलाकर उनको वो इक़्तिदार हासिल करते चले आए हैं। तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान के साथ बातचीत जो है उसको किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकते, और यही वजह है कि जो खत लिखने वाली शख्सियात हैं उनको कभी तो देशद्रोही करार दिया जा रहा है, मुल्क दुश्मन करार दिया जा रहा है, और जो बीजेपी और उससे जो मुंसलिक तंजीमें हैं उनके ऊपर पूरी तरह से चढ़ दौड़ी है। हालांकि कुछ रोज नहीं बल्कि कुछ अर्सा पहले आरएसएस के जो चीफ हैं उनकी जानिब से भी ये बात की गई थी कि अब पाकिस्तान के साथ हमें बातचीत करनी चाहिए, अब पाकिस्तान के साथ बातचीत का वक्त आन पहुंचा है। अब वो क्योंकि आरएसएस से मुंसलिक थे, उनके ऊपर तो इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं हुआ और ना ही गोदी मीडिया ने कोई खास रिएक्शन दिया, लेकिन अब जो खत वाला मामला है उसके ऊपर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।